की शुरुआत करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। पिछले कुछ समय से तेजी से उनके फॉलोअर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है और उनके भक्तों में युवाओं की तादाद भी अच्छी खासी है। बाबा बागेश्वर की शादी को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। शिवरंजनी तिवारी नाम की लड़की की वजह से एक बार फिर से उनकी शादी की खबरों ने जोर पकड़ा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विवाह की इच्छा के लिए एमबीबीएस की छात्रा गंगोत्री से लेकर बागेश्वर धाम तक पैदल कलश यात्रा लेकर निकली है। उसकी ये यात्रा आगामी 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचेगी। गंगा कलश यात्रा जो स्टार्ट करी है गंगोत्री धाम से, जब से मैं समय कलश रखा है तब से तरह तरह की ट्रोलिंग हो रही है हर न्यूज़ में। हर कोई कहता है कि मैंने ये कलश यात्रा इसलिए की है क्योंकि मैं मनचाहा वर पाने की कोशिश कर रही हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों में फूलों की माला लेके जा रही हूँ जो कि मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के गले में डालने वाली हूँ। तो देखिए, मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगी, जो महाराष्ट्री हैं, अंतर्यामी हैं, प्राणनाथ हैं, करुणानिधान हैं, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं। तो मैं सभी को कहूँगी कि आप 16 जून तक का वेट कीजिए। 16 जून को हम सभी लोग महाराष्ट्र के साथ में लाइव होंगे, तो वहाँ से वो खुद ही मेरे मन की बात पढ़ के बता देंगे कि मैंने ये यात्रा क्यों निकाली है। तो सभी लोग मुझे देखते रहिए, सर्च करते रहिए शिवरंजनी। तो चलिए, अब इस यात्रा पर भी अभी संशय बना हुआ है कि आखिर ये यात्रा किस लिए निकल रही है, लेकिन हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शिवरंजनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और उन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर उनकी इस पूरी यात्रा के पीछे क्या उद्देश्य है। शिवरंजनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी यात्रा को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, अब ये तो आप ही बता सकती हैं कि आपकी इस यात्रा का आखिर उद्देश्य क्या है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय हो। तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जब से मेरे ये गंगा कलश यात्रा निकली है गंगोत्री से, तब से हर किसी के मन में यही सवाल आ रहा है। इवन रिपोर्टर्स तक, हर कोई रिपोर्टर्स मुझसे जहां जहां भी मिलते हैं यही पूछते हैं कि मैं क्या मनचाहा वर पाने के लिए ये सब कर रही हूँ, या फिर मैं शादी करने जा रही हूँ, या फिर मैं शादी का प्रस्ताव लेके जा रही हूँ। और जो भी हर कोई मुझे पूछता है जी, तो मैं सभी न्यूज चैनल्स में एक ही जवाब दे रही हूँ कि देखिए, मेरे मन में जो भी संकल्प है, मेरे मन की जो भी मनोकामना है, वो सिर्फ मेरे बालाजी सरकार जानते हैं। और इस बात में कितनी सच्चाई है, ये 16 तारीख को जब हम सभी लोग बागेश्वर धाम पहुंचेंगे, बालाजी सरकार के दर्शन करेंगे। परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज अंतर्यामी है, करुणानिधान है, प्राणनाथ है, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं। तो मुझे भी लगता है कि मेरे मन में जो भी संकल्प है या इन बातों में जो भी सच्चाई है, ये सब महाराष्ट्री अगर खुद ही बता दे मेरा पर्चा बना के, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन शिवरंजनी, जिस तरह से आप बोलती हैं कि महाराज के लिए जो आप शब्द बोलती हैं कि वो अंतर्यामी हैं, प्राणनाथ हैं, तो इस प्राणनाथ को किस तरह से समझा जाए, क्योंकि इसी तरह की जो आपके बयान सामने आए उसके बाद से कई तरह के कयास निकलने शुरू हुए। देखिए, मैं प्राणनाथ इसलिए उनको कह के संबोधित करती हूँ, जैसे कि जो भी हमारे मन की बात पहचानता है उसको हम प्राणनाथ कह सकते हैं। और परम पूज्य महाराज तो हर किसी के मन की बात पहचानते हैं, तो इसलिए मैं उन्हें प्राणनाथ कह के संबोधित करती हूँ। अच्छा शिवरंजनी जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री जी की ऐसी कौन सी वो बात रही जिससे आप इतनी प्रभावित हुई कि कलश यात्रा लेकर वहां तक पहुंच रही हैं, और क्या कभी आपकी अभी तक बाबा से कभी मुलाकात हुई है, धीरेन्द्र शास्त्री जी से कभी मुलाकात हुई है? देखिए, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगी। सबसे पहला प्रश्न जो आपने पूछा कि ऐसी कौन सी बात है कि जो मुझे उनके तरफ आकर्षित करती है, तो मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहला जो वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, दूसरा जो उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर दी है, और तीसरा जो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए जो उन्होंने घोषणा की है, ये तीनों बातें मुझे बहुत ज्यादा उनके तरफ आकर्षित करती हैं। और जो दूसरा प्रश्न था कि क्या मैं बाबा बागेश्वर जी से मिली हूँ, तो मैं बताना चाहूंगी कि बालाजी ने मुझे इस बार केवल मौका दिया है आने का।
इसके पहले मेरी पिताजी और मेरा छोटा भाई है, वो परम पूज्य महाराज श्री से मिल चुके हैं। करीब 5-6 बार वो लोग बागेश्वर धाम जा चुके हैं और परस्पर भेंट हो चुकी है। शिवरंजनी जी, आप खुद एक डॉक्टर हैं, आप एमबीबीएस कर चुकी हैं। आखिर इस तरह से एक सनातन का चोला ओढ़कर और कलश यात्रा लेकर निकलना, क्या ये थोड़ा सा एक पार्ट आपका जो है वो अलग नहीं लगता? और किस तरह से अब इस पूरे जो आपकी भक्ति है उसको किस तरह से समझा जाए कि आखिर किस तरह से आप जुड़ना चाहती हैं, आखिर आपके मन में चल क्या रहा है? देखिए, हर कोई यही सवाल पूछ रहा है मुझसे कि मैं एमबीबीएस की छात्रा हूँ और मेरा आध्यात्म की तरफ इतना ज्यादा क्यों झुकाव है। तो मैं बताना चाहूंगी, जो हमारा परिवार है वो परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के परिवार से ताल्लुकात रखता है। और जो मेरे पिताजी हैं वो परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के सगे भतीजे हैं रिश्ते में। तो मैं अपनी दादा दादी के समय से अपने घर में इस तरह का आध्यात्मिक वातावरण देखती आ रही हूँ। मेरे माता पिता भी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हैं और मैं तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस हूँ ही। तो मेरे अंदर जब मैं 4 साल की थी तब से ही मैंने भागवत कथा करनी स्टार्ट कर दी थी। भजन संध्या और भजन कीर्तन, भागवत कथा, मतलब आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हर एक कार्यक्रम मैंने करने स्टार्ट कर दिए थे जब मैं 4 साल की उम्र में थी। तो ये आध्यात्मिक प्रेरणा मेरे अंदर बचपन से थी और पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का बहुत अहम रोल है मेरे इस आध्यात्मिक स्वरूप की ओर मुझे बढ़ाने का। तो क्या ये माना जाए कि अब एमबीबीएस डॉक्टर शिवरंजनी भी आगे इस आध्यात्म के काम को और आगे बढ़ाएंगी? और अच्छा शिवरंजनी जी, एक सवाल और है। इस समय तमाम ऐसी बातें उठती हैं जब आप इस तरह का कोई काम करते हैं थोड़ा सा हट के समाज से। ये भी कहा जाता है कि पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह की चीजें की जाती हैं। क्या आपका इस तरह का कोई उद्देश्य? देखिए, जब से मैंने आज तक केबीपी और तमाम न्यूज चैनल में इंटरव्यूज दिए हैं, तब से उनके जब मैं कमेंट सेक्शंस पढ़ती हूँ तब क्या कहते हैं, मैं ये सवाल देखती हूँ कि आप पब्लिसिटी स्टंट पाने के लिए ये सब कर रही हैं, आप हमारे बाबा जी को बदनाम कर रही हैं और आप हमारे गुरु जी को जो है वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तरह तरह से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सब ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रही थी। मैं देखो अपने ट्रोलर्स को ना हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी। जितने भी लोग मुझे नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं मैं उनको बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ हमेशा से, बचपन से। मैं उनको धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगी क्योंकि ये सब मेरे ट्रोलर्स की ही दुआ है कि उन्होंने मुझे इतना ज्यादा शेयर किया, इतना ज्यादा वायरल किया कि रातों रात मुझे आपके जैसे सभी तमाम बड़े चैनलों में मतलब इंटरव्यू करने का मौका मिल गया। तो मैं सभी ट्रोलर्स को दिल से बिल्कुल साधुवाद देना चाहूंगी, बड़ा वाला बिग वाला थैंक यू बोलना चाहूंगी। तो शिवरंजनी जी, आप जिस तरह से जो तमाम अफवाहें चल रही थी उनको लेकर भी आपने खुलकर बात रखी, लेकिन जानना यही चाहेंगे कि आखिर क्या चाहती क्या है? बागेश्वर धाम आप पहुंचना चाहती हैं, धीरेन्द्र शास्त्री से आप मिलना चाहती हैं, उनसे मिलने की एक और कोई ऐसी वजह जिसे लेकर ये पूरी यात्रा की जा रही है, सर पर गंगा जल लेकर आप जा रही हैं? देखिए, बालाजी महाराज में हनुमान जी की मैं जैसे कि बचपन से उपासक रही हूँ और मेरी हनुमान जी में बहुत आस्था है और मैं 2021 से करीब बागेश्वर धाम से जुड़ी हूँ। तो मेरी तो बचपन से, मतलब बचपन कह लो या मैं काफी समय से चाहती थी कि कलश यात्रा करूं, क्योंकि मैं देखती थी जैसे भागवत कथा भी जब मैं करने जाती हूँ तो कलश यात्रा होती है सबसे फर्स्ट डे में। तो मैं भी हमेशा से चाहती थी कि मैं भी एक कलश यात्रा करूं। तो क्योंकि हम लोग हरिद्वार में रहते हैं तो मैंने जब अपने पिताजी से कहा इस कलश यात्रा के बारे में कि मुझे कलश यात्रा करना है और हम लोग जैसे हरिद्वार में रहते हैं तो मैंने कहा था कि हरिद्वार से चलते हैं बागेश्वर धाम। तो पिताजी ने मुझे गाइड किया कि जब हरिद्वार में है ही तो क्यों ना गंगोत्री से चलें, क्योंकि वहां पर साक्षात गंगा माता प्रकट हुई हैं और वहां पर गोमुख भी है। तो फिर पिताजी का मुझे काफी सपोर्ट मिला, तो फिर हमने पिताजी के कहने पर ये गंगोत्री से बागेश्वर धाम किया। शिवरंजनी जी, एक और आखिरी सवाल मेरा रहेगा आपसे। जब आपकी मुलाकात धीरेन्द्र शास्त्री से होगी तो क्या बातचीत होगी? सबसे पहली बात कौन सी होगी? देखिए, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, पूज्य महाराज श्री हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं और पर्चा बना देते हैं क्योंकि वो प्राणनाथ है।
तो मेरी भी एक इच्छा है कि जब मैं परम पूज्य महाराज श्री के समक्ष जाऊं तो उस समय उनके मन की एक बात मैं पढ़ने की कोशिश करूंगी, एक बात मैं बताने की कोशिश करूंगी। और 99% मुझे बालाजी पे भरोसा है, उस समय शायद वो सही रहे। चलिए शिवरंजनी जी, आपसे बात करके अच्छा लगा और अब देखना होगा कि आखिर आपकी जो मन की कामना है और इतनी जो लंबी यात्रा आप कर रही हैं वो आपकी यात्रा सफल हो, ये दुआ भी करेंगे। और देखना होगा कि आखिर आपकी मन की बात क्या है, क्योंकि वो मैंने कई बार आपसे कई तरह से पूछने की कोशिश की, आपने खुलकर वो बात आखिर छुपा कर रखी। चलिए खैर, अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए बहुत बहुत अब बात भोपाल की